जस्ट एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कितने नंबर की बात आएंगी, क्वालिटी क्वांटिटी के अलावा क्या कितना मच या नंबर्स है। तो दो तरह के हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के, एक डेफिनिट नंबर ले लो और एक इनडेफिनिट नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर निकालने के लिए एक एडजेक्टिव ऑफ डेफिनिट नंबर, डेफिनिट नंबर्स, और एक है इनडेफिनिट नंबर्स। जैसे मान लीजिए नंबर में डेफिनिट है, कुछ संख्या दी जाएगी 2 3 4 5 वॉट एवर। डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव में आपको नंबर मिल जाएगा, जैसे 2 3 4 कोई फिक्स नंबर है, 5 8 एक्सेट्रा, कुछ भी नंबर्स लिखेंगे। और यहाँ पर नंबर फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत, सम, लिटिल, मोर, ऐसे। इसे हमने लिखा सम, मोर, फ्यू। तो आपको आइडिया लगा, फ्यू माने कुछ, थोड़ा बहुत ना, सम माने भी थोड़ा, मोर अधिक। लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि कितना फिक्स नंबर है। जैसे हमारे पास थोड़ा पैसा है तो वी हैव सम मनी, ये भी ऊपर अगर ध्यान देंगे तो क्वांटिटेटिव है, सम मनी। तो अभी हम कर सकते हैं ही हैज सम मनी, कितना, सम। डेफिनिट नंबर नहीं है, इसका नंबर फिक्स नहीं है, कितना है, इनडेफिनिट। लेकिन इधर है वी हैव या आई हैव, या कह सकते हैं ही हैव 200 रुपीज। ठीक, तो अगर हमने कह दिया 200 रुपीज, दैट मीन्स फिक्स नंबर, डेफिनिट नंबर। 200 तो पता है ना, उसका निश्चित अमाउंट होगा। तो फिक्स या डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव में आप कैसे निकाल सकते हैं, कितना है, हाउ मच, हाउ मेनी, गिन सकते हैं। अगर आपको दिमाग से निकालना है तो वहां पर लिख देंगे क्वेश्चन मार्क में, आपके दिमाग में आना चाहिए हाउ मेनी, मेनी माने कितने नंबर। और जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आटा कह दिया, थोड़ा, तो हाउ मच, क्या इसमें से निकलते हैं, हाउ मच, कितना अधिक, या मोर, या लेस, या सम, लिटिल, ये जब सब लिखेंगे तो ये क्वांटिटेटिव होगा, अमाउंट तो बताएगा लेकिन बिना फिक्स नंबर के बताएगा, कोई निश्चित मात्रा नहीं है। देयर आर लिटिल वाटर इन द ग्लास, क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया देयर आर लिटिल वाटर इन द ग्लास। कौन सा इसमें है बेटा, लिटिल। क्या है, लिटिल अमाउंट है, किसका, वाटर का। वाटर क्या है, नाउन है, वाटर का नाम है ना, नेम ऑफ द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। तो एक समान है, पानी, वाटर है, और इस वाटर का अमाउंट कितना है, लिटिल। हम कह सकते हैं ये इंडेफिनिट नंबर है, फिक्स नंबर नहीं है। अगर फिक्स नंबर नहीं हो तो हम उसको इंडेफिनिट टाइप ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं, और उसको हम लगा सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, हाउ मच कह के, दिमाग में लग जाए कितना, राइट। फ्यू, ऐसे वर्ड आएंगे, मोर, सम, ये जब लाइन लग जाए तो इंडेफिनिट है। और ये क्वांटिटी है कि क्वालिटी है, अमाउंट है, क्वांटिटेटिव भी है। इसी तरह से अगर हम यहाँ नंबर में कह दें यू हैव 3, मान लीजिए पैंट्स, तो पैंट एक समान है, आर्टिकल है,
उसमें कितने, हाउ मेनी, 3, 3 इज द नंबर, तो दिस इज द डेफिनेट नंबर। तो ये इसमें एडजेक्टिव है। ओके, कोई डाउट है क्या? फाइन। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेट में हमने आपको एक बार बताया था, जब किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट, प्रोनाउन याद करिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते थे? दिस, दैट, दोज, ऐसा लगता था ना, दिस, दैट, दोज, दिस, दे। तो वहां डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है फिक्स बात कर रहे हैं, किसी को इंगित कर रहे हैं, इंगित करना हिंदी में होता है। तो लिखिए वर्ड्स विच पॉइंट आउट डेमोन्स्ट्रेटिव adjective। The words which point out which are what? Words which point out, किसकी बात करेगा? Which point out which are what person things mean। Point out which are what, which are what person or things mean। मतलब क्या है? person or things mean, इसमें यूज किए जाते हैं वही डिमॉन्स्ट्रेट के वर्ड कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दोज, राइट, दिस, दैट, दीज, दोज, ए एंड। तो सच है, इसमें क्या लगेगा डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए? दिस, दैट, दैट गर्ल, दैट टेबल, दैट बुक, राइट, दिस, दैट, दोज, ए एंड एक्सेट्रा। ए एंड भी लगाओ, राइट। सिमिलरली प्रोनाउन में भी बात कर चुके हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, राइट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव इसमें भी एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, लेकिन इसमें क्या है? इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क बनाएगा। कौन कौन से वर्ड होते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए? व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, व्हाई, एक्सेट्रा। हाँ, ये प्रोनाउन में भी हम बता चुके हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन एडवर्ब में भी बता चुके हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो वही रहेंगे, वर्ड शब्द तो वही हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेट, लेकिन एडवर्ब में कहाँ लगेंगे? स्टार्टिंग में क्वेश्चन बनाने के लिए, राइट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी व्हाट, व्हेन, व्हाट लगता है। अभी हम एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये व्हाट, व्हेन, विच तो लगेगा, तो आपको डाउट ना हो कि हर जगह व्हाट, व्हेन, विच हर जगह लग रहा है, लेकिन यहाँ पर वो व्हाट, व्हेन किसके लिए रहेगा, ये ध्यान देना है। ये विच या क्वेश्चन मार्क जो चीजें लगेंगी किसके लिए लगेंगी? नाउन या प्रोनाउन के लिए लगेगी, तब उसके लिए वो एडजेक्टिव होगा। ये डाउट रखना, ये क्लियर रखना है, राइट। सो जैसे एग्जांपल के लिए वाई, जैसे हमने कह दिया ये पेन किसकी है? Whose पेन इज दिस। ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव है, लेकिन एक पेन की बात आ रही है, पेन क्या है? और नाउन है, तो क्वेश्चन क्या बन रहा है? whose पेन इज दिस। तो ये बात किसके लिए आई है? पेन के लिए, पेन के लिए, राइट। तो ये हमारा है क्या? नाउन, या नाउन के बारे में बात कही जा रही है, इसलिए ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, राइट।
फाइन। जैसे हमने कह दिया व्हाट इज योर नेम, लोग अक्सर पूछते हैं व्हाट इज योर। देखो ये भी क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन आप बराबर यूज करते हो, लेकिन किसका नाम पूछा जा रहा है? योर। किसका नाम? तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, योर का प्रोनाउन है, योर प्रोनाउन के लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर व्हाट जो यूज किया जा रहा है वो क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव ही है, लेकिन क्वेश्चन किसके लिए पूछा जा रहा है? नाउन या प्रोनाउन के लिए। ये बात व्हाट किसके लिए कही गई है? नाउन या प्रोनाउन के लिए। इसके लिए इसका नाम ये टाइप हो जाएगा एडजेक्टिव, किसका? इंट्रोगेटिव। नाउ पजेसिव, पजेसिव आपको बताया था पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, कब्जा, ओनरशिप। किसकी बात हो रही है? तो पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव हमने डेमोन्स्ट्रेशन में उसमें भी लिखा है। पजेसिव का मतलब किसकी बात हो रही है, किसका ओनरशिप है, कौन मालक है। पजेसिव में एग्जांपल देते हैं, एडजेक्टिव यूज्ड टू टेल possession of something or some person. Tell about possession, possession या ownership of noun या pronoun. Fine. This is my, your, his, her, our. इसमें कौन कौन से? माई ये है, योर है, हिज है, हर है, राइट, योर, देयर, इट्स। कोई एग्जांपल आप बनाइए, ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए। जैसे हमने कह दिया दिस इज योर शर्ट, तो ये तो डिमॉन्स्ट्रेट हो गया। ध्यान दीजिए जरा से, कैसे आप डाउट ना करें। जैसे हमने कह दिया दिस इज योर शर्ट, तो जी ये शर्ट के बारे में बात हो रही है ना? किसकी है? योर है, राइट। तो योर शर्ट ये क्वालिटी तो नहीं बता रहा है यहाँ पर, आपकी शर्ट यहाँ से यहाँ तक एक बात हो गई, इसमें ये एडजेक्टिव नहीं लग रहा है। योर शर्ट ओनरशिप तो हो रहा है, लेकिन एडजेक्टिव नहीं, यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि यह शर्ट, कोई शर्ट है उसके शर्ट के बारे में उठा के कह रहे हैं दिस शर्ट इज योर, दिस इज योर शर्ट। तो यहाँ पर दिस, दैट, दोज ये सब लगेगा, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि ये इनकी है। लेकिन ओनरशिप की बात कहें तो जो पोजेशन की बात हो गई उसकी क्वालिटी बताइए। जैसे हम कहते हैं योर शर्ट, दिस इज योर शर्ट, या हम यहां कह दें योर शर्ट इज ब्राउन, इज ऑफ ब्राउन कलर। देखो इसमें एडजेक्टिव क्या है जी? कौन सा? ब्राउन है। ये क्वालिटी बता रहा है किसकी? शर्ट। और शर्ट किसकी है? तो ये ओनर है। आप जो ब्राउन कलर की शर्ट है वो आपको उसके ओनर हैं। दिस इज माई पेन ऐसे कह सकते हैं, राइट। दिस इज माई पेन तो एडवर्ब में भी चला जाता है, ओके। ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे, एडजेक्टिव और एडवर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, नॉट मोर देन दैट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव करने का मतलब नाइदर, नार, आइदर, आर। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसमें क्या यूज करेंगे? आइदर, आर, नाइदर, नार, ये सब वर्ड यूज करेंगे कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव. लाइक एडजेक्टिव शोज थिंग्स टेकन सेपरेटली फ्रॉम, ईच, एवरी. आइदर, नाइदर, राइट. आइदर, आर, नाइदर, नॉर, ये सब लगा देते हैं, दो दो शब्द. जैसे आइदर के साथ क्या लगता है दूसरा? और. नाइदर के साथ नॉट. ये वर्ड लगे रहेंगे तो आपको मिलेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. एग्जाम्पल जैसे हमने कह दिया एक विशेष बात, एवरी वर्ड्स ऑफ माइन, every words of mine is true. क्या है इसमें? एवरी. क्या है ये? एवरी एक क्वालिटी है या एवरी वर्ड की बात कर रहे हैं और वो क्या है? ट्रू है, राइट. एवरी वर्ड्स, तो जितने शब्द उसने बोले सभी सत्य हैं. इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एवरी. नाइदर ऑफ the two road is clean. Neither of two road, हम रोड से नहीं लिख सकते. is clean. क्यों? टू तो लिखा है लेकिन रोड, नाइदर ऑफ टू रोड्स, इसमें से कोई नहीं. दो रोड हैं, कोई साफ नहीं है. तो नाइदर एक की बात कर रहा है, कोई एक भी नहीं. तो ये कैसे चल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, राइट. अनदर इज आफ्टर दैट एम्फेटिक, जैसे हमने कल बात करी थी. एडजेक्टिव यूज टू एम्फेसाइज ऑफ पजेसिव. The words used, write down. Use emphatic. Emphatic ऐसा कोई वर्ड आएगा, यूज टू एम्फेसाइज. दौड़ दे के बाद कह रहेगी अपजेसिव. पजेसिव, एम्फेसाइज अपजेसिव, राइट. एडजेक्टिव. Such as an example, I saw fight with, I saw with my own eyes. थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिए. I saw, ये तो वर्ब है ना, मैंने देखा. क्या देखा? फाइट. अ फाइट विथ माई, ये क्या है जी? माई क्या होता है? मेरा. प्रोनाउन ना. माई ओन आईज, मैंने अपनी आंखों से लड़ाई देखी है या देखा था. तो उसमें जोर दे के बात कही जा रही है, आपको विश्वास होना चाहिए. इसी का मतलब होता है इम्फेसिव. इम्फेटिक और इम्फेसिव का मतलब होता है कि बात जो कही जा रही है, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट दिस दैट होता है, वैसे जोर दे के कही जा रही है बात. और पजेशन की, यह मेरी बात सत्य है, मैंने देखा है. दिस इज द वेरी हाउस इन विच आई लिव.
देखिए नेक्स्ट, दिस इज द वेरी हाउस हाउस इन विच, जिसमें हम रहते, मैं रहता था, इन विच आई लिव्ड। देखिए, हाँ, इसमें मेरे का मतलब क्या है? ये वही घर है या ये वो, मतलब दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, इम्फेसिस यही कही जा रही है, जहाँ मैं रहता था वही घर है, या यह वह घर है जिसे मैं रहता था, जिसे मेरा लगाव था, इसका इम्फेसिस है, मतलब जोरदार कर, जोर दे के बात करेंगे। तो हाउस की क्वालिटी है, ये वही घर है या ये मेरा घर है। राइट, सो दिस इज द ऑल टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के टाइप में आई जस्ट गोइंग टू रिपीट द थिंग्स दैट एडजेक्ट। अब समअप करते हैं पूरी बात एक बात में, फटाफट सुनिए। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव बताता है क्वालिटी या क्वांटिटी या समथिंग अबाउट, किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के बारे में वो कुछ विशेषण लगाता है, क्रिया, इसको कहते हैं जो विशेष बात है, किसके लिए? नाउन और प्रोनाउन। ऐड समथिंग टू नाउन एंड प्रोनाउन, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, नाउन प्रोनाउन की पोजीशन और ज़्यादा बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के लिए अगर कोई बात विशेष कही जा रही है तो वो होता है एडजेक्टिव। अब ये क्वालिटी की बात हो सकती है, क्वांटिटी की बात हो सकती है, दो तरीके के हो सकते हैं। या वो क्वालिटी की बात करेगा, जैसे यू आर ही इज अ पुअर मैन, ही इज अ पुअर मैन, तो यहाँ क्या एडजेक्टिव है? पुअर। वो आदमी कैसा है, आदमी की क्वालिटी बता रहे हैं। आदमी नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, मैन हो जाएगा। तो अगर उसकी क्वालिटी बताई जा रही है तो क्या है? पुअर। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या होगा? पुअर है। अब ये क्वालिटी है कि क्वांटिटी है? क्वालिटी है, मतलब उसकी बात बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि यह उसकी पुअर, रिच, या ये कहते हैं लंगड़ा है, या कहते हैं बिग है, टॉल है, राइट। इस तरह से ये बात आती है। उसके बाद क्वालिटी के बाद क्वांटिटी की बात आ जाती है, कितना अमाउंट की बात हो रही है, जैसे किसी मैटर के बारे में होती रही है। यू हैव अ लिटिल मनी, यू हैव अ सम रुपीज, यू हैव मच मोर मनी, राइट। ये तो सारी बात है। गिव मी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी द सम स्पून्स ऑफ सिरप। ऐसे हम अगर कह दें थोड़ी बातें जिसमें आपको समझ ले आ जाए कि मैटर, विशेष करिए मैटर के लिए आता है, कोई सामान वामान है उसके बारे में थोड़ा बड़ कम ज़्यादा की बात करी जाए। जैसे मनी है तो मनी आदमी तो है नहीं, लिटिल मनी, सम मनी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, ऐसे कह सकते हैं। तो ये क्वांटिटी की बात आ गई। अब बात करते हैं जो क्वालिटी क्वांटिटी, ये दो मेजर हो गए। उसके बाद जो क्वालिटी क्वांटिटी में दो तरह के हो गए। क्वांटिटी में नंबर हो सकते हैं, एक विदाउट नंबर के अंदाज से हो सकता है। जैसे आपने थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा आटा लिया है, थोड़ा चावल लिया है, थोड़ी सी दाल दे दो। तो जब थोड़ा सा अमाउंट की बात करें, लेस, मोर, लिटिल, सम, तो इसका आइडिया तो लगता नहीं है, तो आप इसको नहीं गिन सकते ना। इनडेफिनिट नंबर, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ इनडेफिनिट नंबर, बिना उसका नंबर फिक्स नहीं है। लेकिन अगर उसकी बात आ जाए कि आपकी उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल है वो इंडेफिनिट नंबर है, जो काउंटेबल है जिसको गिन सकते हैं 100, 50, 2, 5, 10, 1000, तो वो हो जाएगा इनडेफिनिट। नहीं, वो डेफिनिट हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। डेफिनिट एडजेक्टिव जो होगा, नाउन की क्वालिटी बताएगा, वो डेफिनिट नंबर। उसको हम कैसे निकालते हैं? हाउ मेनी, माने आप गिनेंगे, दिमाग से लगाएंगे, हाउ मेनी। और अगर आपको गिन नहीं सकते, जैसे थोड़ा नमक दे दो, तो थोड़ी सी नमक को गिन तो सकते नहीं है, राइट। नमक अगर हम बात करें साल्ट, तो ये मैटर है, ये नाउन है, मटेरियल नाउन, नाउन में मटेरियल नाउन है, सामान है, उसकी क्वालिटी बता दे, थोड़ा सा दे दो। तो हाउ मच की दिमाग लगाएंगे तो ये मिलेगा अनकाउंटेबल क्वांटिटी। अनकाउंटेबल भी है, क्वांटिटी भी है, राइट। उसके बाद फिर बात आ रही है
कि एडजेक्टिव ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कोई भी आप समझिए यूज होते हैं, दिस दैट दैट ना, दिस इज माई पेन, दिस इज योर बुक, दैट इज योर बॉक्स, ये दिस दैट लगाते हैं। क्वालिटी बॉक्स की बात कर रहे हैं अगर, दिस इज योर पेन, तो ये सब हमारी बात आती है किसमें, डिमॉन्स्ट्रेशन में। पजेसिव में ओनरशिप समझ में आता है कि आपका है आपका नहीं है, किसकी बात हो रही है, उसमें एक ओनरशिप की बात आती है, एक मालिकाना हक की बात आती है। इस तरह से एम्फेसिस जोड़ दे के बात कही गई होगी, एम्फेसाइज करी गई होगी, उस तरह से आपका एम्फेसिस बना। आई थिंक दिस इज व्हाट मोर अबाउट, सारी बातें हो गई। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, क्वेश्चन लगता है हु व्हाट व्हेन व्हाई, राइट, पोजीशन। तो एडजेक्टिव आपको कुछ करना नहीं है, सेंटेंस के नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी बात करे, कुछ भी वर्ड लगा है वो वर्ड होता है क्या, एडजेक्टिव। तो इसका मच मोर एग्जांपल और डिग्रीज विल गो फॉर द नेक्स्ट क्लास, ये करेंगे उसके एग्जांपल्स एंड डिग्रीज, सुपरलेटिव कंपैरेटिव, जैसे आपने एडवर्ब में पढ़ा था सुपरलेटिव कंपैरेटिव, और कौन सी डिग्री, सिंपल सिंपल है, फिर उसके बाद कंपैरेटिव, फिर तो ये 3 डिग्री जैसे एडवर्ब में किए वैसे एडजेक्टिव में करेंगे। एडवर्ब एडजेक्टिव में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हमने आपको कल बताया था या लास्ट लेक्चर में एडवर्ब में कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में बस बात होगी, सारी चीज़ें वही होंगी, टाइप लगभग वैसा ही रहेगा, लेकिन एडवर्ब में वर्ब की बात आएगी, वर्ब में कुछ जोड़ेंगे, जो वर्ब होता है ऑक्सिलरीज होती है उसके साथ कुछ जुड़ता है, या नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बात कही जाती है, नाउन प्रोनाउन की बात वहाँ नहीं रहती, तो वो एडवर्ब कहे जाते हैं, क्रिया का विशेषण जो वर्ब की क्वालिटी है। और जब हम एडजेक्टिव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सारी चीज़ें रहें, भले ही वही क्वालिटी, एडवर्ब में वही बात है, वही क्वालिटी बताता है, लेकिन वर्ब के लिए बताता है, नाउन प्रोनाउन के लिए नहीं। और यहाँ पर क्या बात होगी एडजेक्टिव में, ये सारी चीज़ों की बात छोड़ दिए, केवल किसकी बात करेगा, नाउन और प्रोनाउन। अब बात समझ गए क्या क्लियरली, कि एडवर्ब में नाउन प्रोनाउन को छोड़ दिया जाता है, उसकी बात नहीं होती, तो समझो वो एडवर्ब है। कोई चीज़ कोई क्वालिटी बता रहा है, कोई तरीका बता रहा है, तो काम करने का तरीका वर्ब में जा रहा है, तो उसकी उसकी क्वालिटी हो रही है वर्ब की, कैसे काम कैसे किया जा रहा है, अच्छे से, खराब से, स्लोली, फास्ट, ये सब बात हो चुकी थी। लेकिन जैसे क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन भी व्हाट व्हेन व्हाई वहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, लेकिन वो वर्ब के लिए लगेगा और ये नाउन और प्रोनाउन के लिए लगेगा। दिस इज व्हाट वेरी सिंपल, जब आप एग्जांपल लेंगे यू विल बी क्लियर मोर। थैंक यू फॉर ऑल। दैट मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटी या कलर एनी मैटर का, एनी पर्सन का, जैसे आपने सुना नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसके विशेष बातें करता है। तो एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट मोर अबाउट, किसके बारे में, मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। देखिए नाउन कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या बिहेवियर है, क्या कलर है, अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई मैटर है तो मैटर का कलर होगा, क्वांटिटी होगी, अमाउंट होगा, राइट, या पर्सन है, पर्सन की क्वालिटी होगी। ओके, तो नाउन प्रोनाउन के बारे में जो ज़्यादा बात करे, कोई विशेषता बताए, क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, या उसका कलर बताए, या उसका बिहेवियर बताए, तो ये सब क्या हो जाएगा, एज बताए या कैपेसिटी बताए, तो ये सारी बातें हो जाएंगी क्या, एडजेक्टिव। अबाउट नाउन और प्रोनाउन के जो बारे में बात करता हो वो है एडजेक्टिव। एडवर्ब में क्या था, वर्ब की समथिंग अबाउट, तो वर्ब के बारे में जो स्पेशल चीज़ें होती थी वो एडवर्ब से आती थी, उसमें नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बात हुआ करती थी। याद रखिए जो लास्ट में हमने एडवर्ब किया था, एडवर्ब में क्या होता था, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी चीज़ों का क्वालिटी एडिंग करेगा, वो एडवर्ब होता है। लेकिन जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में स्पेशली बात करे वो क्या होगा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव इज द वर्ड्स विच टॉक्स अबाउट, वो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स टॉक्स मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। लाइक ही इज अ गुड बॉय, जैसे आपने कह दिया ही इज अ गुड ना, तो बॉय तो है लेकिन कैसा है, गुड, इसकी ये स्पेशलाइजेशन है।
देयर, हाँ, द स्टूडेंट्स आर वाइज या वाइजर, बुद्धिमान है, देन अदर, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास कर दें, ऑफ दिस क्लास, ऑफ दिस क्लास, अगर ये बात कह दिया, आर वाइजर देन अदर क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट, इसका मतलब इस क्लास के बच्चे वाइजर हैं। तो क्या है ये? वाइजर या वाइज, ये क्या है? क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में बात कही जा रही है, राइट। इस तरह से एग्जांपल कर लें। राइट, अरे राइटिंग आर नॉट, क्यों सुन रहे हैं कि लिख रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं? बारात में आए? Adjective talks about the noun and pronoun. He is a good boy. The student of this class are wiser than the other class student. ये बात होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्वालिटी और क्वांटिटी। जो पर्सन होगा, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके क्वालिटी की बात करी जा रही है या उसकी क्वांटिटी की बात करी जा रही है? तो दो तरह से हैं, काइंड्स को मेजर कर लें, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, राइट। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव मतलब जो क्वांटिटी की बात करो, जैसे उसके पास कुछ पैसे हैं, ही हैज़ नो मनी कह दें, कोई पैसा नहीं है, सम मनी, लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा कर सकते हैं। ही हैज़ लिखते जाएंगे तो अच्छा है। ही हैज़ सम मनी इन हिज पॉकेट। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें एडजेक्टिव कौन सी चीज़ है, कौन सा वर्ड यहाँ आपको दिख रहा है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है? टेल मी सीरियसली। सम। क्यों? वो सम क्वांटिटी बता रहा है। किस चीज़ की क्वांटिटी? मनी की। किसके लिए? उसके पास कितनी मनी है ना, तो उसकी मनी की क्वांटिटी बता रहा है। दैट इज व्हाट सम क्वांटिटी, सम अमाउंट। तो ही क्या है जी? प्रोनाउन। हिज क्या है? प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पॉकेट में है, ये प्लेस है। क्या है? मनी है। ये कितनी मनी है, किसके बारे में है? उसके पॉकेट में। तो हम कह रहे हैं सम मनी, राइट। तो मनी कितना है वो है सम। लिटिल भी कह सकते थे, या हमने कह दिया वो क्वाइट कह सकते हैं। क्वाइट मैंने भी होता थोड़ा बहुत ना। तो ये सारी चीजें अगर रहेंगी तो आप समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा, क्वांटिटी की बात हो रही है, राइट। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अदर एग्जांपल राइट डाउन। प्लीज ऐड सम शुगर। जैसे हमने कोई चीज का रिक्वेस्ट किया, प्लीज ऐड सम क्या दिया? लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर, लिटिल शुगर इन मिल्क। दूध में थोड़ा सा क्या करें? शुगर मिला दें। कौन सा एडजेक्टिव है यहाँ पे? कौन वर्ड इसमें एडजेक्टिव है?
यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है? लिटिल। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है, क्या बता रहा है? कितना अमाउंट है। तो क्वालिटेटिव करने का मतलब सेंस होता है अमाउंट, कम ज़्यादा, मोर अधिक नहीं, कुछ नहीं, राइट। नो मनी, बोर मनी, लिटिल मनी, ऐसा लिखा हो तो क्वांटिटेटिव, राइट। इस तरह से सिमिलरली दूसरा पॉइंट है क्वालिटेटिव, जो क्वालिटी की बात करें, क्वालिटेटिव, QUALITATI, जो क्वालिटी की बात कर दे तो क्वालिटेटिव। राइट डाउन, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ राइट ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। किसकी क्वालिटी है ब्यूटीफुल? गर्ल की। तो ये एडजेक्टिव हो गया, और कैसा एडजेक्टिव है? क्वालिटी बताई जा रही है। यू हैव अ गोल्डन वॉच। यू हैव अ गोल्डन वॉच। कौन सा एडजेक्टिव है इसमें? गोल्डन वर्ड क्या है? एडजेक्टिव। क्या बता रहा है? किसकी क्वालिटी? वॉच की। ये मैटर है, नाउन है इसमें, और ये प्रोनाउन है। लेकिन आपके पास जो वॉच है, वॉच की क्वालिटी है क्या? गोल्डन। फाइन। आई थिंक इट्स बेटर टू यू, अंडरस्टैंड हो गया होगा कि नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, या उसके बारे में कुछ बात कहे, वो और एडजेक्टिव। अब ये अलग अलग काइंड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसको हम बराबर देख रहे हैं, राइट। ओके, exercise for the adjective, you should write down, rewrite the jumbled word in the correct order. ये सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड्स लिखे हुए हैं, जम्बल्ड वर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, इधर उधर हैं, तितर बितर, इनको इकट्ठा करो और एक सेंटेंस बनाओ। जैसा आप फिगर ऑफ स्पीच में जानते ही हैं, पहले नाउन, प्रोनाउन, फिर क्या आते हैं? वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव बीच में भी आ सकते हैं, हेल्पिंग और ऑक्सिलरीज होने चाहिए, या एक किनारे से कहते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, या फिर प्रोपोजिशन है तो वो आएंगे, कंजक्शन है जोड़ने के लिए तो वो आएंगे। तो इसमें देखो ये हैं वर्ड्स दिए गए हैं, हमको लिखना है वेरी माई ब्रदर। तो वेरी तो क्वालिटी होगी शायद, वेरी तो स्टार्ट किया नहीं जाएगा, वेरी से स्टार्ट नहीं होगा, ब्रदर से स्टार्ट हो सकता है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले आते हैं या नाउन है। तो मेरा ब्रदर उसके साथ लगाना पड़ेगा डिमॉन्स्ट्रेट करने का, माय ब्रदर। कैसे? कौन से माय ब्रदर? छोटे वाले कि बड़े वाले? उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, इल्डर, ये एडजेक्टिव है ब्रदर के लिए। तो माय पहले स्टार्ट कर देंगे, सब्जेक्ट माय, इल्डर, एल्डर इसकी क्वालिटी है, छोटा वाला भाई या यंगर ब्रदर या बड़ा वाला भाई। तो इसकी भाई की बात है, कौन सा भाई? जो बड़े भाई, यंगर छोटे पे। माय एल्डर ब्रदर अब कैसे हैं? इज एक पर्सन है, कैसे पर्सन है? उनकी क्वालिटी है काइंड पर्सन, वेरी भी लगा दीजिए, वेरी काइंड पर्सन हो गया। तो वेरी काइंड पर्सन, माय एल्डर ब्रदर इज वेरी काइंड। कौन एडजेक्टिव है इसमें? वेरी, वेरी से भी ज्यादा क्वालिटी क्या है? काइंड। ये मेन एडजेक्टिव है, वो सबसे ज्यादा है तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री हो जाए, ठीक है। काइंडेस्ट इसके बाद एक बड़ा भाई ए भी है ना, गुड। सिमिलरली सेकेंड लाइन,
वाटर लिखा है, द लिखा है, इज आफ्टर पॉइंट डीप वेरी दिस ना। तो कहते हैं कि पानी है लेकिन किस पॉइंट के बाद गहरा है ना। तो क्या लिखना चाहिए, आफ्टर दिस पॉइंट बाद में कर दें, इस पानी की। तो क्या करते हैं, वाटर इज वेरी डीप, द वाटर इज वेरी डीप, पानी बहुत गहरा है। द वाटर इज वेरी डीप, कब, इसके बाद, आफ्टर दिस पॉइंट। कुछ और भी बना सकते हैं लेकिन आई थिंक दिस इज वेरी गुड। आफ्टर दिस पॉइंट एक अलग सेंटेंस हो गया और उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, पानी कैसा है, वेरी डीप है। केवल डीप नहीं बल्कि उसकी भी सुपरलेटिव डिग्री, वेरी डीप या डीपेस्ट। द वाटर इज वेरी डीप आफ्टर दिस पॉइंट, राइट। और नेक्स्ट लिखें, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको सेंटेंस बनाना है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज गुड हरी डॉक्टर, गुड हरी डॉक्टर, द was in a डॉक्टर सब्जेक्ट है ना, इसको पहले लेना चाहिए। ये ऑक्सिलरीज है वाज, तो पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट है, द डॉक्टर, राइट। ये आदमी डॉक्टर की बात है, क्या है वो डॉक्टर, जल्दी में है ना। द डॉक्टर वाज ऑक्सिलरीज है, इन ए गुड हरी या बैड हरी। इसको द गुड डॉक्टर तो कह नहीं सकते, वाज कहीं लगा नहीं सकते ना, सही है ना। द डॉक्टर वाज इन ए गुड हरी। तो जो डॉक्टर है उसकी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, जल्दी में है, बहुत जल्दी में है, ठीक है। समझ पा रहे हो कैसे बनाए जाते हैं इकट्ठा करके। नाउ नेक्स्ट इज टायर्ड द वाज बीच ट्रिप। एक और लिखें, afraid big of my teacher is dog। बनाइए, सब्जेक्ट खोजा करिए। I think it was third, now next is fourth। AFRAID, afraid big of my teacher is dog। डॉग्स, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हाँ, माई टीचर। सब्जेक्ट क्या है, टीचर ही नहीं बल्कि कि माई डॉग भी आ सकता है। द भी लिखा है, नहीं द टीचर नहीं, टीचर अकेले ना, तो माई कर दे पहले, माई टीचर, क्या लिखेंगे आगे, माई टीचर इज अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड के साथ आप आता है, ये साथ में ही होते हैं, किधर भी रहे आप लाइए वहां साथ में। माई टीचर इज अफ्रेड ऑफ बिग डॉग्स। जो डॉग हैं उनकी क्वालिटी है क्या, बिग।
अब यहाँ मैं बिग कर देता हूँ, माई बिग टीचर, या ये कर सकते थे टीचर इज अफ्रेड ऑफ माई बिग डॉग, ये कर सकते थे। माई यहाँ भी ले सकते हो, माई बिग डॉग, मेरे जो बड़े कुत्ते हैं, या माई टीचर, तो टीचर में यहाँ चलेगा माई टीचर इज अफ्रेड ऑफ बिग डॉग्स। आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर यू एक्सपेरिमेंट। इतना कर दें, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में सुपरलेटिव डिग्री एंड अदर एक्सरसाइज, ठीक है।